मणिपुर की महिलाएं, उनके साथ कोई न्याय हो पाया जिनके शरीर को गिद्ध की तरह नोचा जा रहा था। तो राम भी बोलते हैं तो मरा 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 निकल रहा है उनके मुंह से। और मैं झूठ बोलने, जुमलेबाजी करने और विपक्षी नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाने के अलावा मोदी जी के पास कोई एजेंडा नहीं है। कितनी माँ बहनें मंगलसूत्र बनवा पा रही हैं ये तो पूछेंगी ना आपसे कि मंगलसूत्र छीन कौन रहा है महिलाओं के। शल ही सुधर्म निरत श्रुति नीति और न्याय के साथ जीवन चलता कहाँ हो रहा है। देश की जनता त्रस्त हो चुकी है और मोदी जी के झोला उठा के निकलने की बारी आ चुकी है। तो आप जो कर रहे हैं उसमें आपको भी शर्म आ रही है करने में, इसीलिए आपको माफी मांगनी पड़ती है। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक इस वक्त हमारे साथ है। मैम, लगातार पीएम रैली कर रहे हैं और इंडिया अलायंस पर एक के बाद एक जो है वो तीखे प्रहार कर रहे हैं। 100 सीटों पर समेटने की बात की जा रही है। राहुल गांधी पर भी कहा है कि पहले अमेठी थे, अब रायबरेली से भी जो है वो नहीं जीत रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल किए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि मोदी लहर चल रही है, कोई नहीं है सामने, 400 पार होगा ही होगा। देखिए, मोदी जी जहाँ जहाँ जाकर बोल रहे हैं वहाँ वहाँ और वोट कम हो रहे हैं, क्योंकि जनता ये समझ गई है कि केवल लफाजी करने, केवल झूठ बोलने, जुमलेबाजी करने और विपक्षी नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाने के अलावा मोदी जी के पास कोई एजेंडा नहीं है। 10 साल प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद आज मोदी जी अपनी उपलब्धियों पर वोट नहीं मांग रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने IIM, कितने IIT उन्होंने खुलवाए। वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान आकी एंट्री हो गई, ये मुसलमान घुसपैठिया है, ये मंगलसूत्र। अरे भैया, 75,000 रुपए तोला आपने सोना कर दिया देश में। इतनी महंगाई बढ़ गई, कितनी माँ बहनें मंगलसूत्र बनवा पा रही हैं ये तो पूछेंगी ना आपसे कि मंगलसूत्र छीन कौन रहा है महिलाओं के। तो मैं समझती हूँ कि आज ये बात और जो घिसा पिटा राग उनका आ जाता है कि ध्रुवीकरण कर दीजिए, धार्मिक उन्माद फैला दीजिए, सांप्रदायिकता, तो जहाँ बोलते हैं उनके मुंह से यही निकलता है। तो वो राम भी बोलते हैं तो मरा 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 निकल रहा है उनके मुंह से। और मैं तो ये मैं पूछना चाहती हूँ, आज रामचरितमानस में राम राज्य की व्याख्या लिखी है, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, किसी को दुख ना हो, सब नर करहि परस्पर प्रीति, आपस में प्रेम हो, चल ही सुधर्म निरत श्रुति नीति और न्याय के साथ जीवन चलता कहाँ हो रहा है। वो मणिपुर की महिलाएं, उनके साथ कोई न्याय हो पाया जिनके शरीर को गिद्ध की तरह नोचा जा रहा था। वो कर्नाटक की माँ बहनें जो रो रही थी, चित्कार कर रही थी, हजारों माँ बहनों के साथ प्रज्वल रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न किया, शोषण किया और भाग गया, इनकी नाक के नीचे से ये देख नहीं पाए। वो 700 किसान शहीद हो गए अपने अधिकार मांगते हुए और कहते हुए कि 3 काले कानून हटाइए। वो नौजवान, 15,000 नौजवान हर साल आत्महत्या करता है। किसान आत्महत्या के लिए लाचार है। 72,000 करोड़ का ऋण हमने माफ किया, 1 रुपए का मोदी जी नहीं कर पाए। और 16 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों जो भाषण में बोलते हैं ना, 2 उनके परम मित्र हैं, तो ये हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि देश की जनता त्रस्त हो चुकी है और मोदी जी के झोला उठा के निकलने की बारी आ चुकी है। मैम, 4th फेज की वोटिंग आज है और आज हैदराबाद से जो भाजपा की प्रत्याशी है माधवी लता, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो बुरखे में जो महिलाएं वोटिंग करने आई हैं उनकी ID देख के और उनके हिजाब को हटा कर चेक कर रही हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं समझती हूँ कि देश के संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही क्रांतिकारी काम किया था। जब पश्चिम के देश जो हमसे बहुत एडवांस्ड माने जाते थे, उन्होंने भी वोटिंग राइट महिलाओं को नहीं दिया, वोटिंग राइट सबको नहीं दिया। हमने पंडित नेहरू हो, अंबेडकर हो, मौलाना आज़ाद हो, सब लोगों ने बैठकर, गांधी जी ने ये निर्णय किया कि यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज होगा, सबका वोट बराबर है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी क्षेत्र के हो। और मैं समझती हूँ कि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जब चल रहा है, ऐसे में जाकर आप एक समुदाय की महिलाओं को टारगेट बनाएं। जैसे उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मस्जिद की तरफ यूं करके धनुष बाण चला रही थी, बाद में माफी मांगती हुई पाई गई। मैं कहती हूँ आप जो कर रहे हैं उसमें आपको भी शर्म आ रही है करने में, इसीलिए आपको माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सांप्रदायिकता फैलाने, नफरत फैलाने और विषाक्त बनाने का पूरे वातावरण को ये जो काम है, मुझे लगता है भारत की जनता इसे पूरी तरीके से नकार देगी। क्योंकि मोदी जी के शब्दों में अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, अगर सबका साथ सबका विकास करना है, अगर अच्छे दिन लाने हैं, तो वो महिलाओं को 2M दर्जा देके या दलितों को या अल्पसंख्यकों को या पिछड़े वर्ग को नहीं हो सकता। इसीलिए राहुल जी कहते हैं कि जितनी जिसकी संख्या है उसके हिसाब से उनको अधिकार मिलना चाहिए, नारी को न्याय मिले, युवा को न्याय मिले। और मैं समझती हूँ इलेक्शन कमीशन जो, देखिए धृतराष्ट्र तो अंधे थे, गांधारी ने अपनी आंखों पे खुद पट्टी बांध ली थी, तो अगर चुनाव आयोग गांधारी बनना ही चुनाव आयोग ने ठान लिया है, तो मैं समझती हूँ कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं के कमजोर होने के लिए भी पूरी तरह जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ बात कर रही थी रागिनी नायक, जो जिनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री के बयान को लेकर और
साथ ही माधवी लता का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर उन्होंने कार्यवाही की मांग की है। कार्यवाही होती है या नहीं, ये देखने का विषय रहेगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।